जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो है कल का त्यौहार अच्छे से मना होगा। ठीक है। कल आपका मकर संक्रांति था और जिसके उपलक्ष्य में कल जो क्लास नहीं हो पाया और आज से हम लोग डेली अब जो है लगातार लगे रहेंगे। क्यों भाई, आप लोग का अच्छे से बीता ना? ठीक है। पतंग तो उड़ाए नहीं आप लोग? महिलाओं भाई आप लोग डर लगता है छत से नीचे ना जाए उड़ाते उड़ाते। बहुत लोग लड़के जो होते हैं पतंग उड़ाते पीछे भागते, पीछे देखते नहीं, ऐसी घटना घट जाती है। तो थोड़ा सतर्कता के साथ आप लोग पतंग उड़ाइएगा। ठीक है। जब भी ये त्योहार आता है, अगर छत से उड़ा रहे हैं तब, वरना खेत में तो लेके दौड़ना पड़ता है। ठीक है। हम लोग बचपन में थे तो बस लंबा सा क्या होता था इस टाइप का, बचपन में पतंग उड़वा करती थी, इसको पोछिल्ला बोला जाता था। और यहाँ धागा बांध के बस लेके खेत में जो है गेहूं का खेत दौड़ा। ठीक है। एक जमाना था बचपना, बहुत मतलब अच्छे से बीता सा हर व्यक्ति का। कुछ लोगों का गरीबी मिटता है तो उनकी बात अलग होती है। ठीक है। चलिए, एक ऐसा त्योहार है कि इस त्योहार में आप जो है एक दूसरे से अपना जो नफरत वाला जो चीज उसको छोड़ करके एक दूसरे से मिलजुल रखते, इसी में ना एक दूसरे के घर दाना पहुंचाया जाता है, उसमें ढूंढा सब इसी का होता ना भाई, एक दूसरे से मिलजुले लोग। चलिए, आज हम लोग जो है टाइप नंबर कौन सा बेटा? 4, यही ना है? आज टाइप 4 हमको पढ़ना है। ठीक है। टाइप नंबर 4। ठीक है। टाइप नंबर को 4 पढ़ना है। ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो टाइप नंबर 4 है, इसमें क्या होगा, आपको वर्तमान समय में मूलधन और निजधन का अनुपात दिया रहेगा और 4 साल 5 साल या 10 साल बाद भी मूलधन और निजधन का अनुपात दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि ब्याज की दर क्या है या क्या रही होगी। ठीक है। जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने रहा हूं कि ठीक है, वर्तमान समय में, ठीक है, किसी राशि ना, कोई राशि और उस पर निजधन, ठीक है, वर्तमान समय में कोई भी राशि जो है, ठीक है, और निजधन, ध्यान से समझेगा। ठीक है। कोई राशि बेटा है और कोई राशि में मान ले रहा बेटा आपका मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्र, उसका अनुपात मान लीजिएगा 4:5 है। पहले कुछ भी रहा होगा, बात समझेगा, पहले कुछ भी रहा होगा कोई राशि, फिर 4 साल बाद 5 साल बाद मान ले मूलधन और ब्याज का अनुपात मान लीजिए, सॉरी, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो बेटा? 4:5 है। अब मैं कहूंगा अब से 10 साल बाद या 5 साल बाद इसका अनुपात जो होता है 10:3 होता है। कितना होता है? 10:13 या 10 में मान ले रहा हूं कि ऐसा मान लीजिए पढ़े 10 मान लीजिए 20, नहीं, अनुपात सरलतम रूप होता है। इसको 10 में 8 कर लीजिए, इसको 8 कर लीजिए, इसको कर लीजिए आप चलिए मैं 15 कर दे रहा हूँ। ठीक बेटा, 8 और कितना है, ध्यान से बात समझिएगा, 8 और 15। ठीक है। भाई कोई राशि है जिस पर कुछ समय में उसका जो मूलधन और निजधन का अनुपात 4:5 है। मैंने आपसे कहा कि 5 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी आपसे कहे, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बेटा? 5 वर्ष बाद ये अनुपात 8 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या थी? अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम हर साल कोई भी चीज लें, मूलधन सेम रहता है, मूलधन बदलता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर आज मूलधन 100 रुपया है, अगली साल मूलधन कुछ और हो जाएगा, ब्याज जोड़ करके मूलधन बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा हर साल, तो ये सालाना ब्याज होता है। अगर मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज देख रहे बेटा, यहाँ पे ये चीज हमको समझना चाहिए कि मूलधन साधारण ब्याज में जितना पहले था अब भी मूलधन उतना ही रहेगा। पहले मूलधन 4 था, अब मूलधन 8 हो गया, ये नहीं हो सकता साधारण ब्याज में। या तो इसको भी 8 बना लीजिए मेरे पास, या तो इसको भी 8 बना लीजिए, आसान हो जाएगा। कि मूलधन हर साल क्या होता है, से मूलधन इसमें नहीं बदलता है। तो बेटा, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मूलधन बनाते हैं।
इसको सेम करते हैं। ये 4 ये 8 है, तो हम क्या करें, इसको कितना बनाना है, 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं 2 से गुणा करूंगा, जो 2 से गुणा करूंगा तो ये नया अनुपात मिलेगा, तो उस नए अनुपात से मतलब होना चाहिए। ये मान लीजिए 2 चौके 8 हो गया, ये 2 पंजे 10, ये आपका 8 रेशियो क्या है 15। अब सोचेंगे बेटा कि जो अब मूलधन ये 8 सेम है, तो पहले अब ब्याज में वृद्धि कितनी हुई है, देखिए 5 की वृद्धि हुई है। ये 5 की वृद्धि कितने वर्ष में हुई है, 5 वर्ष में हुई, क्योंकि 5 इतना था, 5 साल बाद इतना हुआ, तो ये 5 यूनिट में ब्याज मिला। कितने वर्ष में, ये कितने वर्ष में हुआ, 5 वर्ष में हुआ। मेरी बात समझ आई, ये 5 वर्ष में आपका ब्याज हुआ, ठीक बेटा, ये 5 वर्ष में 5 यूनिट ब्याज मिला है। 5 वर्ष में हमें ब्याज मिल गया 5 यूनिट। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 1 वर्ष में 1 यूनिट मिला होगा हमें 1 वर्ष में। 1 वर्ष में हमें 1 यूनिट मिल रहा है, कितना पर, मूलधन राशि कितनी है 8, 1/8, 1/8 कितना परसेंट बेटा, 1/8 12.5%, कितना बेटा होता है 12.5% होता है। तो मतलब ब्याज की दर कितना रही होगी, 12.5% रही होगी। हाँ, जिसको नहीं सुना कि 1/8 से कैसे 12.5 हुआ, 1/8 गुणते क्या कर दीजिए 100। मैंने आपको बताया है अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर दीजिए आप, गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं, 4 से काटेंगे बेटा तो 2 हो जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 हो जाएगा, होगा 25, और फिर 2 से 25 को काटेंगे 12.5 आएगा, 12.5% ब्याज की दर रहेगी। फिर समझेगा, आपको देगा कि वर्तमान समय में, जैसे इसके पहले भी चीजें रही होगी, पहले यहाँ पे कोई धनराशि रही होगी उस पर, क्योंकि पहले तो मूलधन रहा होगा, ब्याज 0 रहा होगा, लेकिन जैसे कुछ समय बीता होगा तो मूलधन और ब्याज मतलब कि मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाता है। फिर 5 साल बाद जो होता है ये अनुपात 8:15 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या रही होगी, तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें हम मूलधन को हमेशा क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि मूलधन थोड़ी बदलने वाला है, ये साधारण ब्याज है। मूलधन पहले 4 था, अब 8 हो गया, ये कैसे हुआ, या तो पहले को भी 8 बना लो, या तो इसको आप 4 बना लो 2 से भाग करके, ठीक है। तो मैंने इसको 8 बनाना उचित समझा, 2 से गुणा किया तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये अनुपात वही रह जाएगा। अब देखिए दोनों स्थितियों में मूलधन सेम है, तो ब्याज मतलब मिला कितना सारा ब्याज, 10 से हो गया 15, तो ब्याज इसमें हमको 5 मिला होगा, वो 5 मिला ब्याज हमें 5 साल में। तो मैंने आपसे बार बार कहा कि ब्याज की दर निकालने के लिए आपको 1 वर्ष के ब्याज से मतलब है, तो 5 वर्ष में ब्याज 5 यूनिट, 1 वर्ष में ब्याज 1 यूनिट। 1 यूनिट ब्याज मिला मुझे कितने राशि पर, 8 रुपए पर, 1/8, 1/8 12.5% कर लीजिए, चाहे 100 से गुणा करके आप बदल लीजिए, दोनों स्थितियों में सेम है, ठीक है। मेरी बात बेटा आपको समझ, इसको रेज करके मैं प्रश्न दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, है कितना है, चलेगा, क्लियर हुआ अभी। अब मैं प्रश्न ले रहा हूँ, उसके माध्यम से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, समझ में आएगा जरूर, ठीक है। चलो चल बेटा, देखिए आपको पहला प्रश्न, 1 मिनट, तो वैसे हम लोग काले हैं, ऊपर से काले दिख भी रहे हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, आपको इसके में प्रश्न दिख रहा होगा, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6, बेटा किसका, मूलधन और मिश्र धन, 1 मिनट हो गया, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना बेटा दिया गया, 5:6 दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाता है, यह 5 साल बाद 4 कितना बेटा होता है 7, 4 रेशियो कितना बेटा हो गया 7 हो गया, 5 साल बाद ऐसा हो रहा है। आपसे कह रहा है कि ब्याज की दर क्या रही होगी, मैंने क्या कहा, अभी मैंने समझाया कि हमेशा कोशिश करेंगे मूलधन क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा एक बात आप इतना ध्यान दीजिए,
कोशिश करिए कि मूलधन 100 बन जाए। 100 बनने पे हमें आसान हो जाता है। तो अगर बताइए 5 को 100 बनाना है, मैम किससे गुणा किया जाएगा? 20 से गुणा करेंगे। इसमें इसको 100 बनाने के लिए मैं 20 से गुणा करूंगा। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? 25 से गुणा कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में मैं किससे गुणा करूंगा? 20 से। इस वाले में मैं किससे गुणा करूंगा? 25 से। तो हमें जो नया अनुपात मिलेगा उससे मतलब होगा। जब मैंने गुणा कर दिया, जिसने गुणा किया उसका कोई मतलब, जो नया मिलेगा उससे मतलब है। 20 पंजे 100 रेशियो 20 छक्का 120। ठीक बेटा। अब यहां से 25 से गुणा करें, 25 चौका 100 रेशियो 25 आते 175। अब इसका मतलब मूलधन हर स्थिति में सेम हो गया। तो मतलब पहले साल आपका मूलधन था 120 रुपया और यहाँ 175 रुपया। ब्याज कितना मिला? 55 रुपया ब्याज मिला है। ये 55 रुपया ब्याज मिला है हमें। कितने साल में? ये राशि यहाँ से कितने साल में परिवर्तन हुई? 5 साल में। ये 5 वर्ष का ब्याज जो है 55 रुपया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना बेटा होगा? 5 से कम 5, 5 से कम 5, 11 रुपया। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझी भाई? अब ये 11 रुपया ब्याज मिला, मुझे किस पर मिला है? 100 रुपये पे मिला है। तो 100 रुपये पे 11 रुपये क्या परसेंट हो जाएगा? 11%। मैंने आपको बताया है सीधे 11%। 11/100 मतलब 100 पे जो भी चीज होता है वो सीधे परसेंटेज में होता है। तो आप लिख लीजिए 11%। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो एक प्रश्न आपको भी क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलेगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे चला जाए, चलिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं समझ में आ रहा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आज कौन सा दिन भाई? बुधवार है। चलिए, आपको देखिएगा अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, इस टाइप पर है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में, तो वर्तमान जो चल रहा है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9:17 है। ठीक बेटा, ये आप क्या मूलधन हो गया, या आपका बेटा क्या होगा? मिश्र धन। अनुपात बेटा कितना दिया गया? 9:17। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, और अगले 27.5 वर्षों के बाद, 27.5 मतलब 27.5, 27.5 का मतलब क्या होता है? 55/2। भाई 55 का था, क्योंकि अगर 54 होता तो 27 होता। 54 का था 27, लेकिन 55 का आधा करेंगे तब जाके 27.5 आएगा। तो 27.5 वर्ष में यह अनुपात 15:43 हो जाता है ना डॉक्टर? 15:43 हो जाता है। आपको ब्याज की दर निकालना है। ये जो कितना वर्ष बीता बेटा आपका? 27.5 साल में। मैंने क्या कहा, दोनों स्थितियों में आप किसको सेम बनाएंगे? मूलधन को सेम बनाएंगे। यहाँ पे 100 बनाना कठिन है। 100 बनाना कठिन है क्योंकि 9 को 100 बनाने के लिए आपको पॉइंट से गुणा करना पड़ेगा, वो भी लगभग में आएगा। इसका मतलब हमें इन दोनों का सेम करने के दोनों का लसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से भी कटे, 15 से भी कटे। तो मैं पहले इन दोनों में बढ़ा ले रहा हूँ 15 लूंगा तो 15 9 से नहीं कटेगा। 15 का दुगुना करूंगा तो 30 भी 9 से नहीं कटेगा। अब 15 का 3 हो जाएगा 45 9 से कटेगा, 9 × 5 = 45। इसका मतलब दोनों को मुझे 45 बनाना है। मुझे कितना बनाना बेटा आपका? 45। तो 9 को 45 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए 9 से भाग देंगे। 9 पंजे, इसका मतलब मुझे इसमें किससे गुणा करना है? 5 से। और इसमें 15 को 45 बनाना है, 3 से गुणा करेंगे। जब गुणा कर देंगे जो हमें नया अनुपात मिलेगा हमें उससे मतलब होना चाहिए, पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 5 × 9 = 45, 17 पंजे 85, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणा करेंगे 15 में, 15 × 3 = 45 रेशियो। यहाँ पे कितना रहेगा? 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 100। अब दोनों इसमें मूलधन सेम हो गया।
85 से 29 कितना बढ़ा बेटा आपका? 44 बढ़ा। तो मुझे 44 रुपया ब्याज मिला कितने साल में? 27.5 साल में। 27.5 को बदल लीजिए फ्रैक्शन में, 55/2 दिन में, वर्षों में। तो 55/2 वर्ष में जो ब्याज मिला वो 44 रुपया मिला। मेरी बात से बेटा, हमें 1 वर्ष से ब्याज मतलब है, इससे उसमें भाग देंगे तब ना 1 वर्ष के ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज हम भाग देंगे तो जगह 44, देखिए 2 ऊपर जाएगा, 55 कहां चला आएगा? तो 2 ऊपर, 55 कहां चला आएगा? नीचे। 11 काटेंगे, 11 44, 11 पंजे 55, 4 गुना के 8, 8/, मुझे 1 वर्ष में ब्याज मिला 8/5 रुपए, 1 वर्ष में मिला मुझे ब्याज। तो कितने पर मिला बेटा? तो मैंने 45 को कहां रखना पड़ेगा मुझे? नीचे। 45 को मुझे कहां रखना पड़ेगा? तभी ना भाई। इसका मतलब यहां लिख दे रहा हूं, 8/5 दिया गया है नीचे, और इसमें क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये जो आएगा हम लोग इसको बदलेंगे तो ये आपका परसेंटेज में नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 100 नहीं है, इसको हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक बेटा, 100 से क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो करना क्या, देखें 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, यहां से हो जाएगा बेटा आपका 20, फिर 5 काटेंगे, 5 9, इसको 5 से कटे कितना लेगा? 4। अब गुणा, अब तो कटने वाला नहीं, 4 9 36, 32, सॉरी 800 कितना बेटा होगा? 32, 32/9। अब विकल्प निकले, 9 किसमें है, किसी में? विकल्प में 2 विकल्प में आपका 9 मिल रहा बटे में, इसे हमें भाग देना पड़ेगा। तो 9 का भाग नीचे दिख रहा है, 9 का भाग 32 में कितना बचेगा बेटा? 9 3 27, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा? 5, वो 5 ऊपर ले लीजिए, नीचे कितना जाएगा? 9, 3 सही 5/9 परसेंटेज। एक बार फिर समझ रहे हैं, किसी निश्चित समय में किसी मूलधन राशि और उसका धन का अनुपात 9:17 दिया है, और जैसे ही 27.5 साल बीत रहा है ये अनुपात 15 से 43 हो जा रहा है। तो मैंने दोनों को, इसमें मूलधन को सेव करने के लिए मैंने 45 बनाया दोनों, यहाँ से 5 से गुणा किया, यहाँ से 30 गुणा किया, 5 से गुणा किया तो 45 हो गया, यहाँ 5 गुणा किया 85 हो गया, इसमें 30 गुणा किया 45 हो गया, इसमें 30 गुणा किया 129। यहाँ पे मैंने माइनस किया कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा मिला 44 रुपया। ये 27.5 साल में, 27 का मतलब होता है 54, 27.5 मतलब आएगा 55/2। तो 55/2 वर्ष में इतना रुपया, 1 वर्ष में इससे भाग देंगे, 2 ऊपर चलाएगा, 55 नीचे, यहाँ लिखा है 2/55। मैंने काट पीट छोटा किया, 8/5 आया। ये मुझे 1 साल में ब्याज मिला है। 1 साल में ब्याज कितने पे मिला बेटा? 45 रुपए। तो 50 रुपये मैंने नीचे लिखा, 8/5 है, नीचे 50 लिखा। फिर यहाँ पे मैंने 100 से गुणा किया ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। 100 से गुणा किया तो मैंने 5 से काटा, 5 दूना 10, ये 20 बचा। फिर 5 से, 5 चौको 20, 5 9 नीचे 9, ऊपर 8 चौके 32 आया बेटा, नीचे 9, 9 से भागेंगे 32 में 3 बार भाग जाएगा, 9 3 27, 5 बचेगा, उस 5 को ऊपर लिखिए, नीचे आपका 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 सही 5/9%। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो तो जल्दी से आप लगा लेंगे। ठीक है, चला जाए, चले आगे, चलो बेटा हम अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो टाइम लगाओगे भाई आप लोग। चलेगा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपको दिखेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इस टाइप का मैंने इस टाइप का प्रश्न इसके पहले वाले क्लास में हल कराया है। आप लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं? घर अगर प्रैक्टिस करते तो इस सवाल जो मैं बोला हूं अभी आसानी से लग जाएगी। देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, कह रहा कि 7500 रुपए की एक राशि को, ठीक है, 7500 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर 12%, पहले भाग पर 12%, ठीक है, की वार्षिक दर से साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 18%
कि वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब पहले भाग पर 12% लगा गया, दूसरे भाग पर कितना लगा गया 18%। दोनों भाग का जो साधारण ब्याज वो क्या है, बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भाग एक वर्ष के लिए ब्याज क्या है, मतलब प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए, दोनों के लिए समय क्या है, सेम है। अभी आपको पता है साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर प्रतिशत क्या होता है, टी टाइम होता है आपका, टी होता है बेटा, यही ना होता है। तो पहले पर साधारण ब्याज बराबर दूसरे पर साधारण ब्याज। तो अब मान लीजिए हमें नहीं पता है, पहला भाग को पहला भाग रख दीजिए, क्या दिक्कत है, पहला भाग भाई मान लीजिए पहला भाग पहला है, इस पर कितना रुपए लगा गया बेटा, कितना रेट लगा गया है 12%। कितने साल के लिए, एक साल के लिए। तो एक साल का 12% तो 12% लग जाएगा 12%। इस पर जो साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग, क्योंकि जो 7500 था इसको दो भाग, ये पहला पार्ट, ये क्या हो गया आपका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट पर 18% लगाया जा रहा ब्याज की दर, ये भी एक साल के लिए तो 18% हो जाएगा, दोनों ब्याज बराबर हो गए। यहाँ से परसेंटेज जाएगा, 6 गुना के 12 हो जाएगा 36। इसका मतलब 2 जाएगा नीचे, 3 आएगा इधर, या तो 3 को ही रख दीजिए इधर लेके, पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर 3 बटा क्या हो गया, मतलब पहला भाग का मान 3 यूनिट और दूसरे भाग का मान 2 यूनिट है। जबकि ये पहला भाग नहीं है, मूलधन है, जबकि टोटल धनराशि 3 यूनिट यहाँ पे लगा, 2 यूनिट यहाँ पे, 3 2 5 यूनिट, जबकि 5 यूनिट का मान दिया गया, कितना बटा दिया गया 7500। 5 यूनिट का मान 7500 दिया है, पहले भाग पर 3 यूनिट, दूसरे भाग पर 2 यूनिट, टोटल दोनों जोड़ेंगे 5 यूनिट आएगा। इसी 5 यूनिट का मान दिया 7500। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट यू लिखा गया है, समझ रहे ना, 1500 आएगा 1 यूनिट का 1500। चाहे आप दूसरा धन निकालिए चाहे पहला धन निकालिए, किसी दोनों के ब्याज सेम है। तो मैं यहां से कर रहा हूं, जब 1 यूनिट का मान 1500 तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए, 3000 होगा। ये 2 यूनिट का मान 3000, मतलब जो दूसरी धनराशि है वो 3000 लगाई गई, लगाए 3000, तो ये दूसरी राशि पर कितना परसेंट ब्याज मिला है, ये भाई 18% ब्याज मिला है। दूसरी राशि पर 18% ब्याज मिला ना, तो इसका 18% निकाल लीजिए, 18% मतलब बटा 100 कर लीजिए, ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, 18 तिया 36। इसी यही रीजन आप लोग का आंसर नहीं आ पा रहा। 18 के 54 होगा ना भाई, 5 रुपया 2 यूनिट हो जाएगा, 18 या 36 कर दी गई है। ये कहां सीख क्या है, प्रैक्टिस नहीं होती इसी तरह 3 का 13 निकलेगा। कहा जा रहा है प्रैक्टिस करिए, अधिक गलती करने बाद कितने हंस रहे हैं, ये होती है बेशर्मी, इसी कहा जाता है। ठीक है, एकदम महिलाओं की तरह, उनको कितना डांटोगे बोलो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जल्दी करिए, चले विवेक, चलो बेटा, चलिए इसको रेस करें। देख लीजिए ऑप्शन दिख रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न, ध्यान दिए बेटा, बस देखने में केवल बड़ा है बेटा लेकिन है आसान। ठीक, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि ए द्वारा, ठीक, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर, किस ब्याज पर बेटा, साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से, वार्षिक 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि 9100 रुपया 10% के रेट से 3 साल में रखने पर जो उसे राशि प्राप्त होती है, तो जो राशि प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, मिश्र धन प्राप्त होगी, ब्याज नहीं करा, क्योंकि प्राप्त राशि मैं 9100 रुपया कितने रेट से बेटा, 10% रेट से 3 वर्ष से रखूंगा तो मुझे जो राशि प्राप्त होगी, तो मुझे जो राशि प्राप्त होगी वो मिश्र धन प्राप्त होगी। अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 30% होगा। तो ये जो ए बंदा है
वो अपना अमाउंट जो है अपना जो मूलधन है वो 91 रुपया लगा रहा है 3 साल के लिए। 1 साल का ब्याज 10%, 3 साल का ब्याज कितना होगा 30%। हमें 30% ब्याज मिलेगा तो मूलधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा भाई, मूलधन 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। अब मुझे 30% ब्याज मिल गया, अब पूरा अमाउंट मेरा कितना हो गया 130%। अब जो है वो 130% बन जाएगा। ये ए का जो ए की राशि इतना हो जाएगी। मेरी बात में ना आगे पढ़िए। अगला बात कर रहा बेटा कि फिर कह रहा कि बी द्वारा निवेश, बी द्वारा सालाना ब्याज पर। यहाँ पे बी कहानी शुरू है, किस कहानी, बी की कहानी शुरू है। बी द्वारा सालाना ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके। अब इसके लिए निश्चित राशि नहीं दिया गया, मैं मान लेता हूं बी ने अपना राशि कितना लगाया था, बी ही लगाया था, मान लीजिएगा बी ने अपना राशि बी लगाया है, क्या दिक्कत है, मान लीजिए बी लगाया हो, बी की राशि बी ही मान लीजिएगा। तो बी ने 5 साल के लिए 8% की दर से लगाया है, 1 साल में ब्याज 8%, तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा 40%। तो भैया मूलधन तो 100% होता है, 40% ब्याज मिल गया तो कितना रुपया हो गया, कितना टोटल 140%, मतलब बी का 140% हो गया। मेरी बात समझ आई नहीं, ठीक है। तो निश्चित राशि निवेश करके प्राप्त की राशि के बराबर है, मतलब ए द्वारा जो राशि प्राप्त हो रही है 3 साल में, वो बी द्वारा राशि 5 साल में बराबर है, दोनों क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि तो बी द्वारा निवेश की राशि का 90% ज्ञात करना है, तो बी की राशि मिलेगा तब तो 90% निकालेंगे। मेरी बात समझेंगे बेटा। तो यहां से क्या होगा, दोनों तरफ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 14 इधर चला आएगा क्योंकि बी का मान निकालना है। इधर हो जाएगा 9100, ध्यान से बेटा सुनिएगा, 9100 गुणे 13, नीचे क्या बेटा आ जाएगा 14 आएगा, इधर बचेगा क्या केवल बी, ये भी बचेगा बेटा ना। ये बी की राशि इतना हो गई बी की राशि, तो बी की राशि का 90% निकालना है, कितना परसेंटेज, इसका 90% निकाल लीजिए। अब इसको मतलब पूरा हल करें, इसका 90% निकाल लीजिए, 90%, प्रतिशत मतलब बटा क्या आ जाएगा 100, ये हो जाएगा बी का जो अमाउंट पूछ रहा था, बी के 90% का मान जो पूछा था वो इतना है। सबसे पहले 00 कट जाएगा, कहानी खत्म। इसको आप देखिए क्योंकि पता है 14 और 91 में एक चीज कॉमन है 7, क्योंकि 13 से 91 7 गुना के, इससे काटेंगे 7 गुना के 14, 91 काटेंगे तो आएगा 7 से 13 आएगा, क्योंकि 13 से 91 होता है। 2 से काट देंगे हम लोग 90 को, कितना है बेटा 45 आएगा, 45 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 बच गया, यहाँ पे ये भी 13 बेटा, ये भी 13 है, और कितना है 45, गुणा करना है। तो क्या गुणा करेंगे, नहीं, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें भी दिख रहा होगा 8450, दूसरा ऑप्शन 7800, तीसरा ऑप्शन आपका कितना बेटा 8540, चौथा ऑप्शन आपका है 7605। अब देखिए क्या इसमें सब में लास्ट में 0, एक में 0 नहीं है, तो इसमें क्या 5 या 15, फिर 5 मिला, फिर 5 या 15, क्या लास्ट में 0 मिल सकता है। इकाई का क्या होगा, देखिए 5 या 15, 15 में इकाई 5 है, उसमें 5 पकड़े फिर 5 पकड़े, 5 या 15 फिर 5 मिलेगा, मतलब इकाई अंक में क्या मिलने वाला 5 मिलने वाला, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। गुणा करेंगे आप इतना ही आएगा, बोलिए। ए अपना 9100 रुपया 10% रेट से 3 साल के लगाता है, तो उसका जो प्राप्त हो रहा धनराशि, तो धनराशि हमें 130% प्राप्त होगी, 30% ब्याज मिलेगा तो धनराशि 130%, इसलिए मैं 130% लिखा। बी द्वारा जो निवेश की गई राशि है, बी की राशि नहीं दिया गया, मैंने बी की राशि बी ही मान लिया, वो 1 साल का रेट 8% ले रहा है, 5 साल के लिए खर्च कर रहा है, 8 पंजे 40%, तो बी को 140% हो जाएगा। यहाँ से बी की राशि निकालने के लिए ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 4 14 कहाँ चला गया नीचे, तो ये 91 14 3 13, ये पूरा बी का मूलधन राशि हुआ। लेकिन बी की राशि का आपको निकालना है कितना 90%, 90/100 कर दिया, ये 0000 गया। फिर मैंने इस 91 को 14 को 7 से काटा, 7 से काटूंगा 13 हो गया,
7 से 2 आएगा, 2 से काटेंगे 90 को पता चलेगा। ये 13 13 45 13 13 45 मैंने इकाई मिलाया केवल 5 दिया 15, 15 को बेटा 5 मिलेगा, फिर 5 दिया 15, फिर आपको लास्ट में 5 मिलेगा। इकाई में 5 ही मिलने वाला है, एक ही ऑप्शन में, आपका सही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? बस देखने में लंबा है लेकिन सवाल आसान है। समझ आ रहा है भाई? मैम आपका आगे चला जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज किया जाए। एक भी सवाल का जवाब दिए नहीं है। 18 या 36 वाले सवाल है, चलिएगा। हाँ तो सच में लास्ट वाले घंटे में लगा देंगे पहाड़ा पढ़ने के लिए, समझ आइए। चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए 90,000 रुपए की राशि, ए 90,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। ए क्या करता है, 90,000 रुपया किसी व्यक्ति से 5% की दर पर 4 साल की उधार लेता है, ठीक। वह इसे 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, ठीक। तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ क्या है, या ज्ञात कीजिए। ए क्या कर रहा है, ए बात समझिएगा, ए अपना जो है ए 90,000 रुपया 90,000 रुपया उधार ले रहा है। कितने रेट से बेटा, कितने रेट से, 5% के रेट से कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए लेता उधार। उधार लेके क्या करता है, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। बी को 90,000 रुपया दे रहा है, बी को 90,000 रुपया, रेट कितना लगा रहा है, 7% की रेट लगा रहा है। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष। दिक्कत क्या है भैया, जब ये अपना उधार किसी को जिससे ले तो उसको देगा, तो 90,000 रुपए पर 5% दर से 4 साल का ब्याज देगा नहीं देगा। तो यहाँ पे 5% वो लिया है और 7% रेट से किसी और को दे दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया है, 2% ही उससे फायदा होगा ना भाई। जो लिया उसका धन तो थोड़ी है, वो तो धन उठा के किसी दूसरे को दिया है, तो जिससे लिया है उसको तो ये पूरा देगा ना, तो उसको फायदा केवल कितना परसेंट है, उसका 2% का फायदा होगा। एक साल में 2% फायदा होगा, तो 4 साल में कितना परसेंट फायदा होगा, 8% फायदा होगा। तो 8% फायदा किस पर 8% होगा, 90,000 8% निकाल लीजिए, 8% को तो बटा 100 कर देंगे, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72 होगा। बताइए, इतना आसान सवाल है। ये 90,000 ले रहा है 5% रेट से 4 वर्ष के लिए, उठा के वही धन किसी और को दे दे रहा है 2% एक्स्ट्रा करके, तो 2% से फायदा होगा ना एक साल में। तो 4 साल के उधार उसको दिया था, तो 4 साल में वापस भी करना है, जो उधर से ब्याज मिलेगा उसी में 2% फायदा होगा। एक साल में 2%, 4 साल में 8%। 8% मतलब किसका 8%, 90,000 का 8%। 8% मतलब बटा 100 हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। मतलब उसे 72,000 का फायदा हुआ, कुछ नहीं किया, 7200 का। ऐसे लोग पैसे वर्तमान समय बना रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं, किसी दूसरे को दे दे रहे हैं, समझ रहे? इस तरह से पैसा बनता। देखिए उसके पास 1 भी रुपया नहीं था, पैसे से पैसा बनाया कि नहीं बनाया। तो ये होता है माइंड, खर्चा करने से पैसा बनता है, देख लीजिए। चला जाए, चलेगा। अगले प्रश्न आते हैं, इसको रेस कर बेटा। देखेगा, अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो बेटा, रॉय की मासिक आय, ठीक, 18,000 रुपया है। कितना बेटा आपका, 18,000 रुपया है। उसने 5% की वार्षिक दर से, 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का ऋण लिया।
5% की रेट से 3 वर्ष के लिए उधार लिया 30,000 रुपया, ठीक है। 30 वर्षों से आगे चलिए ऋण लिया, वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसके मासिक वेतन का कितना परसेंट, मासिक वेतन का कितना परसेंटेज है भाई। 5% के रेट पर 3 साल के लिए वो 30,000 रुपया लेता है। अगर 1 साल में उसे ब्याज 5% देना है तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज देना होगा, 15% ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया 30,000 का 15% कितना हो निकाले, ये 30 जब वो उधार लिया है तो 15% रेट के हिसाब से मतलब कितना ब्याज होगा, ये 0000 कैंसिल बेटा, 15 तिया 45, मतलब कि 4500 रुपया क्या ब्याज हो जाएगा 30,000 का 3 साल में। इसके बाद यह जो राशि ब्याज के रूप में भुगतान करेगा वो 4500 रुपया, यह राशि उसके मूलधन लेना उसके मासिक आय का कितना परसेंट है, मासिक आय का, जिसके साथ का के की लगता है वो कहां चलाएगा नीचे। मासिक आय कितना बेटा 18,000 है, ये कितना परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज मतलब 100 से क्या करिए गुणा करिए, ये 0000 जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा, मेरी बात समझ रहा है। इसको काटेंगे 9 से, 9 दुना इसको 9 से काटेंगे, 9 पंजे ये 2 से जाएगा 10, कितना है 5, 5 बचे 25%, मतलब जो ब्याज के रूप में चुकाएगा वो उसके धनास्पद आय का 25% होगा। कौन सा इसमें पहाड़ दिया था ये बोलिए, कुछ नहीं था इस प्रश्न में। चलिए नोट करिए आगे चला जाए, चले हम लोग चलेगा। आज के लिए इतना रहने देते दोस्तों, और हम लोग जो है इस प्रकार जो है डेली आप लोग साधारण ब्याज का जो प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग लगातार बने रहिएगा, और आप लोग भी जो क्वेश्चन एक बार जो भी समस्या हो रही है पर जरूर व्हाट्सअप किया करिए आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन भी आप लोग को समझ सकूं कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं और मुझे किस हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। चलेगा दोस्तों, कोई भी डाउट जरूर पूछा करिए। आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।